न दिल दुखाइए किसी बुजुर्ग का, न दिल दुखाइए किसी बुजुर्ग का, ना ही उसका अपमान कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको भी होना है बुजुर्ग, इसलिए हर बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है एक बुजुर्ग की, उनके उम्र के तकाजे की और उनकी बुद्धिमत्ता की। एक ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति सफ़र कर रहे थे। अगले ही स्टेशन पर ट्रेन रुकी और उस स्टेशन से 5-6 शरारती कॉलेज स्टूडेंट उस बोगी में चढ़ गए। जब ट्रेन फिर चलने लगी तो उन शरारती लड़कों को खुरापात सूझी। उन्होंने आपस में बातचीत करके चैन पुलिंग करने की सोची। दोस्तों, ट्रेन में कुछ भी अप्रिय घटना घटने पर, यानी इमरजेंसी में ट्रेन रोकने के लिए चैन पुलिंग करने का सिस्टम लगा होता है, मगर इन लोगों ने मस्ती करने के उद्देश्य से चैन पुलिंग करने की सोची। तब उन शरारती लड़कों में से एक ने कहा, मगर चैन खींचने के बाद जब उसका कारण जानने के लिए कोई आएगा तब हम लोग क्या करेंगे? तब तो हमें 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। तब दूसरे लड़कों ने कहा, तो क्या हुआ, हम सभी लोग 200-200 रुपये मिलाकर फाइन भर देंगे। बात फाइनल हो चुकी थी। सभी लड़कों ने 200-200 रुपये देकर 1000 रुपये इकट्ठा किए और एक लड़के ने वह 1000 रुपये फाइन भरने के लिए अपनी जेब में रख लिए। सामने की बर्थ पर वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्हें उन लड़कों की यह सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी और यह सही भी नहीं था कि फालतू में ही चलती ट्रेन को रोका जाए। उनमें से जब एक लड़का चैन पुलिंग करने के लिए उठा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति से रहा नहीं गया। उन्होंने उस लड़के को रोकते हुए कहा, क्यों बेटा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी थोड़ी सी मस्ती के चलते पूरे ट्रेन के लोगों को क्यों परेशान करना चाहते हो? तुम लोगों की इस हरकत से सभी पैसेंजर्स का समय भी बर्बाद होगा और तुम्हारे पैसे भी, तो ऐसा मत करो। उस बुजुर्ग की यह सब बातें सुनकर उन शरारती लड़कों में जो उनका सीनियर था, जिसने चैन पुलिंग के लिए सभी से पैसे इकट्ठा किए थे, उस लड़के ने बुजुर्ग से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा बुढ़ऊ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र हो रही है सभी का समय बर्बाद होने की, अब देखना मैं क्या करता हूँ। यही कहकर उस लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, सुनो, यह बुढ़ा ज़्यादा ज्ञान झाड़ रहा है, तो आज इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब यह जो 1000 रुपये मेरे पास हैं, इसका तो हम लोग पार्टी करेंगे। तुम चैन खींचो, जब अधिकारी आएंगे तो हम लोग बता देंगे कि इस बुढ़े ने ही चैन पुलिंग की है। हम तो 5-6 लोग हैं, तो हमारी ही बात मानी जाएगी और इस बुढ़े को भरना पड़ेगा फाइन। यही कहकर वे लोग उस बुजुर्ग पर हंसने लगते हैं। फिर उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या हुआ ज्ञानी बाबा, अब जुर्माने से बचने का कोई ज्ञान लगाइए, नहीं तो जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। यही कहकर वे लोग फिर हंसने लगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति पढ़े लिखे व समझदार भी थे, उम्र का तजुर्बा भी था। इन लड़कों जितने तो उनके नाते पोते हो चुके थे। अब तक तो इनके जैसे ना जाने ही कितने अच्छे और बुरे लोगों से उनका पाला पड़ चुका था। लड़कों की बातें सुनकर भी वह बुजुर्ग कुछ नहीं बोले और शांत बैठे रहे। अब उनमें से एक लड़का उठा और चैन पुलिंग करके वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन रुकी तो संबंधित अधिकारी आए और पूछने लगे, किसने चैन पुलिंग की? तब उन लड़कों ने तुरंत उस बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने चैन खींची है। तब वह अधिकारी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आया और पूछा, चाचा जी, आपने चैन पुलिंग की थी क्या? तब उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, मैंने ही की थी। दरअसल ये जो 5-6 लड़के हैं, इन्होंने मेरा 1000 रुपये छीन लिया है, जो कि उस बड़े वाले लड़के की जेब में है। मैं बूढ़ा हूँ, कुछ कर नहीं सकता ना, इसीलिए मुझे चैन पुलिंग करना पड़ा। बेटे, मेरा वह पैसा दिला दे इन लड़कों से। बुजुर्ग की बातें सुनते ही सभी लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने उस अधिकारी से बहुत कहा कि वह पैसे उन्हीं के हैं, पर अधिकारी ने उनकी एक न सुनी। उसने उस लड़के की जेब को चेक की तो सच में 1000 रुपये मिले। उस अधिकारी ने उन सभी लड़कों को पकड़ा, 1000 रुपये बुजुर्ग को दिलवाए और अगले ही स्टेशन पर उन सभी लड़कों को लेकर उतर गया और उन सभी को थाने लेकर चला गया। जाते समय वे लड़के उस बुजुर्ग की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे और शर्मिंदा भी हो रहे थे और उन लड़कों को देखकर वह बुजुर्ग मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसने अपनी सूझबूझ से उन्हें ऐसा सबक सिखाया था जो कि वे लड़के जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि विपत्ति के समय भी हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और ठंडे दिमाग से अपनी सूझबूझ से ही आगे का निर्णय लेना चाहिए।
ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।